आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार। आज हमारे पॉडकास्ट में देहरादून शहर के एक जाने माने बड़े ही अनुभवी राजनेता हैं। नाम है अशोक वर्मा। आपने इन्हें अलग अलग कार्यक्रमों में देखा होगा। अपने सरल स्वभाव, मुस्कान के लिए एक अलग इमेज है, इनकी एक छवि है। बेदाग राजनेता है, मतलब बहुत पुराने नेता हैं आप। कोई दाग ही नहीं है आपके ऊपर। कमाल की बात है ये। जी शुक्रिया आपका तिवारी जी। बहुत बच के चला हूँ जीवन भर, और यही कोशिश रही कि ऐसे फील्ड में होने के बावजूद भी दागों से बचूं, तो ईश्वर ने मेरी मदद की। एक नेता के लिए कितना मुश्किल होता है जब वो सामाजिक जीवन में होता है। कई तरह के लोग मिलते हैं, आरोप भी लग जाते हैं, लेन देन के, ट्रांसफर पोस्टिंग के। कैसे बचे आप? नहीं देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये फील्ड अपने आप में एक अनोखा फील्ड है, और वो तो मैं कहूँगा खतरनाक भी है। आज के दौर में खतरनाक है ये, क्योंकि कोई भी किसी पे कोई आक्षेप लगा सकता है। ये बहुत सरल कार्य है। एक ज़माना मुझे वो भी याद है जब मैंने पदार्पण किया था राजनीति में, कि लोग किसी के ऊपर कोई आरोप लगाते थे तो वो सोचते थे कि उसका प्रूफ रखें हम। लेकिन आज बिल्कुल उलट है। वो आरोप लगा के घर पे सो जाएंगे, और जिस पे लगेगा वो बेचारा प्रूफ देता रहेगा कि मैं निर्दोष हूँ। तो ये बहुत बड़ा तब और अब की राजनीति में एक बहुत बड़ा अंतर है। और बेदाग रहने के लिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत बच के चलना पड़ता है, और कई दफ़े वो मुश्किलात भी आती हैं जीवन में। लेकिन आदमी जब ठान लेता है कि मैं 4 बार मैं नगर निगम में पार्षद के रूप में रहा, 2 बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में रहा, बहुत कुछ हुआ, और मेरे सामने ये तमाम मलिन बस्तियाँ बसी। उस समय भी लोग मुझे कहते थे कि आप नगर पालिका में जीत के आए हैं, आप क्यों नहीं अपने लिए कोई इसमें स्थान आप अपने लिए रख रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना। मैं कोई ऐसे काम में लिप्त नहीं होना चाहता जो कि मुझे लिए दुखदाई हो और जनता की नज़र में खराब हो। अच्छा, आप जहाँ रहते हैं वो शहर का दिल है। जिस चौराहे पर आप रहते हैं, और वो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का लोड वहाँ होता है। क्या आपको लगता है कि देहरादून में ट्रैफिक एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आप रोज दिन भर उसको देखते हैं? हाँ, बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिक। आज आप देखिए, आप 10,000 रुपये बैंक में दीजिए और 4 पहिया का वाहन आप लेके वहाँ से निकल आइए, वो दौड़ रहा है उसी सड़क में है। लोग, पैदल की भीड़, इंजन की गर्मी, ये देहरादून का स्वरूप ही सर्वनाश हो गया। या पेड़ों के लदान थे, या लीची के बाग होते थे, चारों तरफ देहरादून के बासमती के खेत लहराते थे। शहर में दोनों तरफ शहर के बीच से नहरें चलती थी, जो कि यहाँ का पर्यावरण ठीक रखने के लिए बनाई गई थी, वो बंद हो गई। और इंजन की गर्मी, कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए। देहरादून का वो स्वरूप न जाने कहाँ खो गया जो मैं बचपन में देखता था। दोषी कौन है इसका? दोषी हम भी हैं और सरकारें भी हैं। इसका दोषी दोनों पक्ष इसमें दोषी है। हमारा भी दोषी है कि हमने कभी इस चीज़ को बहुत प्रमुखता से नहीं लिया, आवाज़ नहीं उठाई इनके बारे में। और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ, आवाज़ उठी भी तो सुनाई नहीं दी। अच्छा, जो पुराने लोगों के साथ आप बैठते होंगे देहरादून के, जो पुराने राजपुर रोड, ओल्ड राजपुर रोड के लोग, रिटायर्ड लोग हैं, उनको अफसोस होता है कि देहरादून जो उन्होंने बचपन में देखा और आज जो देख रहे हैं बिल्कुल उलट है। हाँ, बिल्कुल उलट है देहरादून, और बहुत अफसोस होता है इन लोगों को। एक ज़माना मुझे वो भी याद है कि ये रिटायर्ड लोगों का शहर कहा जाता था। जो अधिकारी यहाँ रिटायर होते थे वो यहीं बस जाया करते थे, और बड़ा अद्भुत और सुंदर देहरादून का वातावरण था। 10 पैसे घंटे में हम साइकिल लेके घूमते थे। उस जमाने में टांगे चलते थे, हर चौक पे प्याऊ लगे हुए थे, और उसके बगल में वेस्टेज पानी के लिए टैंक्स बने हुए थे ताकि ड्रेनेज सिस्टम जानवर वहाँ का पानी पी सकें। तो वो बड़ा अद्भुत था देहरादून। साइकिल का जमाना था, लाइट लगानी कंपलसरी थी, नहीं तो नगर पालिका चालान करती थी। वो अद्भुत देहरादून था। गिने चुने पिक्चर हॉल थे, खूबसूरत हॉल थे। ओडियन पिक्चर हॉल था, उसमें इंग्लिश पिक्चर लगती थी। और संडे के दिन जितने IMA के कैडेट्स थे सब साइकिलें लेकर घूमने आया करते थे। फिल्म में सब मिलते थे। मुझे याद है सैटरडे नाइट फीवर जैसी फिल्में उस समय हम छोटे थे, हमने देखी, और शानदार वातावरण था। शानदार लोग तो आज भी हैं इस प्रदेश के, लेकिन वो वातावरण शानदार नहीं है। ये अपने आप में बहुत दुखद और अफसोसजनक बात है। ये काफ़ी क्रिएटिव व्यक्ति हैं आप। फिल्म हो, लेखन हो, या और भी क्षेत्र हो, बड़े ही रचनात्मक कार्य हैं आपके। उसमें आपकी जिज्ञासा, या कहें आप, कैसे आपको लगता है कि उसमें अशोक वर्मा जी फिट हो जाते हैं? देखिए, शुरू से मेरा दायरा और किरदार इस प्रकार से रहा कि मुझे धीरे धीरे अनुभव भी हुआ। और मैं आज के दिन में मैं समझता हूँ कि कोई भी बात हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो मुझे उसका ज्ञान रहता है। और जब आप ठान लें कि मुझको सीखना है, तो सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। और हमने सीखा बहुत कुछ, और आज भी हम इस उम्र में भी सीखते हैं। तो उससे आदमी के बढ़ने के कदम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। देहरादून के आप नब्ज को समझते हैं। यहाँ पर देश के भर के बच्चे पढ़ने आते हैं। एजुकेशन हब है ये। इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं, कॉलेजेस हैं, और
तमाम संस्थान शिक्षण ड्रग्स की समस्या नासूर बन गई है इस देहरादून के लिए। आपको लगता है कि आपने जो देहरादून बचपन में जिया और आज जो युवा जी रहा है उसमें ड्रग्स एक बहुत बड़ी चुनौती है? ये ड्रग्स बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप में, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पे अंकुश सरकारें कोशिश करती रहती हैं। माननीय धामी जी के नेतृत्व में भी ये कोशिश पूरे प्रदेश में चल रही है और काफ़ी कुछ हो भी रहा है। लेकिन अगर जब हम खुद ही बहिष्कार नहीं करेंगे, जब तक इन चीज़ों का हम उन लोगों का बहिष्कार नहीं करेंगे जिनको हम जानते हैं जो ये काम करते हैं, तो इसमें सरकार को भी दिक्कत है, प्रशासन को भी इसमें दिक्कत होती है। हम लोगों को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जो हमारे छोटे बच्चों का आने वाला भविष्य को उजाड़ने का काम करे, उन्हें ड्रग का आदी बना के। ये अपने आप में दुखद तो है ही, साथ में चिंताजनक भी है। आखिर में हम राज्य स्थापना मनाने जा रहे हैं 9 नवंबर को, 25वें साल में प्रवेश कर जाएंगे। मुख्यमंत्री जी पूरे साल इसको एक भव्य आयोजन करने जा रहे हैं, अप्रवासी सम्मेलन भी होने जा रहा है। अशोक वर्मा की नज़र से अगर हम उत्तराखंड के आंदोलन को देखें और आज के उत्तराखंड को देखें, क्या बदला है? देखिए, बदला तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जो समस्याएं थी उस समय वो भी बहुत सारी आज मौजूद हैं, बहुत सारी हल भी हुई हैं। आंदोलनकारियों का, मैं स्वयं भी आंदोलन में मेरी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुलिस से छुप छुप के हम लोग घूमते रहे, लेकिन जो मांगा जा रहा था जिस प्रकार से उत्तराखंड को उस समय, वो उस प्रकार से अभी तक नहीं हो पाया जिसकी कोशिश में सरकार लगी है कि वैसा ही उत्तराखंड बने जैसा कि आंदोलनकारी चाहते थे। कि अब कोशिश तो कोशिश है, देखिए मैं समझता हूँ कि कोशिश रंग लाएगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उसके लिए हमको मौजूदा समय में ठीक करने की बात भी है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। अशोक वर्मा जी, आपका कोई ऐसा यादगार लम्हा आंदोलन से जुड़ा हुआ हो जो हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे, कि ऐसा कोई वक्त बताइए जो आपका किरदार वहाँ अहम हो गया हो आंदोलन में? देखिए, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, एक बार मसूरी के आंदोलनकारी लोगों को पकड़ के, जिसमें वहाँ के जोत सिंह घनसोला जी भी थे, और पुलिस लाइन में यहाँ के बंद करा। तो मुझे हीरा सिंह बेश जी ने कहा कि अशोक जी वहाँ चलना पड़ेगा, ज़रा देखते हैं उनको क्या हो रहा है। उन्होंने बंद कर दिया वहाँ। हम लोग गए, 3-4 लोग, हीरा सिंह बेश भी साथ में थे। तो वहाँ पे उन्होंने दोनों तरफ से गेट बंद कर दिया और हमको मारने की जब तैयारी हुई तो हमने वहाँ परिचय दिया हीरा सिंह बेश का कि भाई कैबिनेट मिनिस्टर हैं आप, ऐसे। तब जाके हम लोगों की वहाँ जान बची। और एक बहुत बड़ा इंसिडेंट और मुझे याद है कि माननीय रंजीत सिंह वर्मा जी को भी मैं आज याद करता हूँ, जो कि बड़े प्रमुख आंदोलनकारी उस समय रहे हैं, जिनके नेतृत्व में यह आंदोलन चला, चाहे सुशीला बलोनी जी हो, रंजीत सिंह वर्मा जी हो, और तमाम लोग, बड़े बड़े लोगों ने इसमें शिरकत देके आंदोलन को एक दिशा थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन, और वो कोई भावनाओं से जुड़ा था। भावनाओं से तो जुड़ा ही था, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा अग्रेसिव हो बहुत ज़्यादा या उसमें ऐसी बात हो। वो आंदोलन बड़ा शांतिपूर्ण था मेरी नज़र में। तो रंजीत सिंह वर्मा जी का उस समय डॉट फोन थे, उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था। सुबह सुबह मुझे फ़ोन आया कि अशोक कर्फ्यू खुल रहा है 11 बजे, 11:30 बजे सिटी मजिस्ट्रेट के बाहर मिलो। तो हम वहाँ पहुँचे, सब मिसेस बलौनी और तमाम लोग, रंजीत सिंह वर्मा जी भी आए। हमने मिलकर उनसे ये कहा सिटी मजिस्ट्रेट से कि जो फोर्स है आपने यहाँ डिप्यूट की हैं, ये पहले नाम पूछती हैं और जाति पूछती हैं। यदि हम उत्तराखंड की जाति का जिक्र करते हैं तो ये लोग डंडे मार रहे हैं। ये कदापि उचित नहीं है, इस बात की रोकथाम की जाए। ये बात मुझे आज भी याद है कि इस प्रकार का समय भी उत्तराखंड ने देखा है और उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने देखा है। हमारे साथ उत्तराखंड आंदोलन पर बात करते करते भावुक हो गए अशोक वर्मा जी, लेकिन समय की कमी है। दर्शकों के नए पॉडकास्ट में नए सेलिब्रिटी के साथ, नए उत्तराखंड की शख्सियत के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली बातें किया करेंगे। और वो बातें करेंगे जो आप राजनीति और आज की भागादौड़ की भरी जिंदगी में सुनते रहते हैं। कुछ हट के बातें होंगी, दिल से बातें होंगी और साफ साफ बातें होंगी। नए पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।